गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग सीईटी की तैयारी में, ग्रुप डी की तैयारी में, हरियाणा पुलिस की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों। और एक बार मेरे को ये भी थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था। ये तो मेरे याद है कि हम रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, सड़क परिवहन पढ़ रहे थे, लेकिन सड़क परिवहन के अंदर मेरे दोस्त हमने क्या पढ़ा था ये याद दिला दीजिएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज का अपना सेशन। ठीक है, सारे के सारे तुम लोग तैयार तो होंगे ही। क्या पढ़ा था बेटा, लास्ट पॉइंट बताओगे फटाफट। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताओ कैसे हो सारे के सारे। नेशनल हाईवे हमने 54 पढ़ा था, 54 पढ़ा था, ठीक है चलेगा। अब विषम संख्या वाले अपने को एनएच पढ़ने हैं, है ना। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा से गुजरने वाले हरियाणा से गुजरने वाले विषम संख्या वाले एनएच। तो बच्चों आपको पता होगा कि विषम संख्या जो शुरू होती है वो एक से शुरू होती है, लेकिन विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे एक हरियाणा से नहीं गुजरता है। तो सर फिर एक के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, तीन आएगी, तीन भी नहीं गुजरता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 5 के साथ साथ एक हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 105। नेशनल हाईवे 105 के बाद हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 के बाद हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 9। 9 से बच्चों जो नेशनल हाईवे निकलेगा उसको बोलेंगे 709। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 11 की, नेशनल हाईवे 11 की, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे हम पढ़ने वाले हैं विषम संख्या वाले। नेशनल हाईवे 5 आपसे कोई पूछ ले तो हरियाणा का मैप आप लोगों ने देख रखा होगा, नहीं देख रखा है तो अभी बना देते हैं। और आपको ये तो पता लग चुका होगा कि बेटा हरियाणा जीके का विस्तार अब और ज्यादा हो चुका है, क्योंकि एक जिला और बन चुका है आज। वो तो घोषणा हुई थी 2-3 दिन पहले, अब कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियल लेटर आ चुका है। तो मेरे दोस्त अब 23 जिले आज से हरियाणा में आपको बोलने हैं, ठीक है। यदि कल मैं तुमसे पूछूं कि हरियाणा में कितने जिले हैं तो बेटा 22 नहीं बोलना, 23 बोलना है, ठीक है। 23 हो चुके हैं आज से। आज की तारीख है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज सबसे छोटा दिन है अपने गोलार्ध में, ठीक है। नेशनल हाईवे 5 का मैं जिक्र करूं ना, तो नेशनल हाईवे 5 जो है ये पंजाब से आता है और ये हिमाचल प्रदेश की तरफ चला जाता है। जब ये पंजाब से हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता है तो अपने हरियाणा के ये पिंजौर और कालका से होकर गुजरता है। तो बच्चों ये है अपना पिंजौर, और पिंजौर के बाद क्या आ जाता है, कालका। ये है कालका। तो आपसे कोई पूछ ले कि पिंजौर और कालका से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है तो मेरे दोस्त आपको बोलना है नेशनल हाईवे 5। तो नेशनल हाईवे 5 हरियाणा के सिर्फ एक जिले से गुजरता है और वो जिला पंचकुला होगा, और पंचकुला जिले के ये दो हमारे शहर होंगे पिंजौर कालका, ठीक है, पिंजौर कालका। मैंने आपको ये भी बताया है कि जितने भी हमारे विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे होंगे ना, वो सारे के सारे आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, या पूर्व से पश्चिम की तरफ, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। इससे नेक्स्ट जो हमारा नेशनल हाईवे वो 105 है। अब 105 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको तीनों के ऊपर काम नहीं करना, बल्कि आपको लास्ट वाले 2 देखने हैं।
और लास्ट वाले दो क्या होंगे, 05, यानी कि 5 और 5 नाम का नेशनल हाईवे अभी हमने पढ़ा। तो बच्चों 5 नंबर के नेशनल हाईवे से जो पहला रोड निकलेगा उसको 105 बोलेंगे, जो दूसरा निकलेगा उसको 205 बोलेंगे, जो तीसरा निकलेगा उसको 305 बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि 5 नेशनल हाईवे जो है, जो हरियाणा से गुजरता होगा, इन दो शहरों से ये गुजर रहा है, तो इन दो में से किसी ना किसी एक शहर से मेरे दोस्त वो निकल रहा होगा, और ये निकलता है पिंजौर से। पिंजौर से मेरे दोस्त एक रोड निकला सवरघाट की तरफ। सवरघाट नाम की जो जगह है ये हिमाचल प्रदेश में है। सवरघाट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, 105। तो आपसे कोई पूछ ले कि पिंजौर को सवरघाट से जोड़ने वाला रास्ता कौन सा नेशनल हाईवे है, तो हम बोल देंगे सर 105 है। और सवरघाट मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 7 का हम जिक्र करें तो 7 भी पंजाब से आता है, ये उत्तराखंड की तरफ जाता है। ये आपका नेशनल हाईवे 7 होगा। जब ये हरियाणा से गुजरता है तो हरियाणा में मेरे दोस्त ये कहां से गुजरता है, अंबाला से। यहां पर नारायणगढ़ है और एक है मेरे दोस्त शहजादपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है आपका नारायणगढ़, अंबाला जिले का हिस्सा है नारायणगढ़। ये है शहजादपुर, शहजादपुर भी अंबाला में है, साहा भी अंबाला में है, और शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 7 कहां से, हरियाणा के अंबाला जिले से। अंबाला जिले के कौन से क्षेत्र से, नारायणगढ़ से, जो चौहान राजपूतों का मूल स्थान माना गया है। और नारायणगढ़ के साथ साथ याद रखिएगा शहजादपुर, शहजादपुर, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब हो सकता है बेटा, तू रेस लगानी तो शुरू कर, करवा देंगे पुलिस का फिजिकल, बिना टेंशन ले, ठीक है। नेशनल हाईवे 9 पढ़ेंगे। ये आपका दिल्ली है, और मेरे दोस्त ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, यूके उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से आएगा दिल्ली, और बेटा ये दिल्ली से वाया हरियाणा होते हुए कहां, बठिंडा, और उसके बाद फाजिल्का। फाजिल्का पंजाब तक जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नेशनल हाईवे 9 होगा, NH9, ठीक है। जब हम दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली के बाद हरियाणा की तरफ चले, तो सबसे पहला जो शहर होगा जहां ये प्रवेश करेगा बच्चों, वो होगा झज्जर जिले का बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा, सांपला आएगा, सांपला। सांपला के बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा सर जी, रोहतक आएगा। रोहतक के बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों तो रोहतक के बाद आएगा सर जी महम। महम से आगे बढ़ेंगे तो सर जी आएगा मुंडाल गांव। बच्चों मुंडाल गांव का मतलब है ये जिला भिवानी में प्रवेश कर चुका है रोड, क्योंकि मुंडाल गांव जो इस नेशनल हाईवे पे आता है वो भिवानी जिले का गांव है। मुंडाल से आगे मेरे दोस्त आएंगे तो जो आज जिला बना है आसी, अब आसी को हम हिसार जिले में नहीं पढ़ेंगे, आसी को बच्चों खुद एक जिले के रूप में पढ़ेंगे। आसी से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपका प्रॉपर हिसार। हिसार से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा अग्रोहा। अग्रोहा से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा मेरे दोस्त सिरसा।
और सिरसा से आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा डबवाड़ी से। कहाँ से एग्जिट कर जाएगा? ये डबवाड़ी से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे शहर आपके नेशनल हाईवे 9 के ऊपर आएंगे। मलकीत सिंह भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जिंदगी में नया भी देख लेना चाहिए। ठीक है, कभी ये बोलता है कि इससे अच्छा भी कहीं नहीं देखा सर। शिकायतें आदमी की मरते दम तक खत्म नहीं होती है। ठीक है ना, शिकायतें मरते दम तक खत्म नहीं होती है, लेकिन जो चल रहा है उसका मजा लीजिएगा बस, है ना। तुम ये बात भी बोल दिया करो फिर कि इससे अच्छा कहीं नहीं है सर, और होगा भी नहीं, चाहे ढूंढ लेना। पूरी हम खुली छुट्टी करके चलते हैं। ठीक है। ये भी बता रहा हूँ कि हाँसी जिला भी सबसे पहले मैं ही पढ़ाऊंगा कि हाँसी के साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, कैसे कैसे अलग हुई हैं। उसके बाद हाँसी जिला बाकी पढ़ाना शुरू करेंगे। हम वो मेरे को चाहे 2 दिन लग जाए चाहे 3 दिन लग जाए, तब तक कोई हिम्मत नहीं करेगा हाँसी जिला अलग से पढ़ाने की। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी आप लिखा करो कि यहाँ से अच्छा भी कहीं नहीं है, क्योंकि शिकायतें थोड़ी खत्म होगी भाई मलकित, जिंदगी में आज तक खत्म नहीं हुई यार। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेशनल हाईवे 9 हमने पढ़ा, बिल्कुल। अब नेशनल हाईवे 9 के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं यहां से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 9, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करेगा और हरियाणा से बाहर कहां से जाएगा। तो हरियाणा में प्रवेश करेगा ये बहादुरगढ़ में, हरियाणा में प्रवेश और हरियाणा से बाहर। अब आप लोगों को ना पता है तो मैं क्या बताऊं, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ठीक है, सैटरडे को क्लास होती ही नहीं है, तो मंडे टू फ्राइडे ही अपनी क्लास चलती है मेरे दोस्त, 5 दिन। ठीक है, अभी आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट ही होगा, इसलिए आराम से करवा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी बैच खत्म करके जाओगे कहाँ तुम? हरियाणा में जो प्रवेश है बेटा वो करेगा ये बहादुरगढ़ के अंदर, और बहादुरगढ़ जो है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर जिले का हिस्सा है। यदि मैं बात करूं हरियाणा से बाहर, तो ये डबवाली से एग्जिट करेगा, और डबवाली जो है ये आपका सिरसा जिले का पार्ट है। नेशनल हाईवे 9 की हरियाणा में जो कुल लंबाई है बच्चों, हरियाणा में जो कुल लंबाई है वो कितनी है सर? हरियाणा में कुल लंबाई है 286, 286 किलोमीटर। हम बात करेंगे ये 286 किलोमीटर की जो लंबाई है ये कितने जिलों में, कौन कौन से जिले से गुजरा होगा ये? तो याद रखना है बहादुरगढ़ का मतलब झज्जर जिला है, झज्जर के बाद रोहतक जिला है, रोहतक के बाद मुंडाल गांव आया तो भिवानी जिला। बच्चों भिवानी के बाद आज से आसी नया जिला बन चुका है, तो आसी को जिले के रूप में लिखेंगे। आसी के बाद बच्चों हिसार जिला, ठीक है ना। उसके बाद आपका फतेहाबाद जिला, और उसके बाद सिरसा जिला। तो ये हरियाणा के कितने जिलों से बच्चों गुजरता है? 7 जिलों से। सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? 152D, नेशनल हाईवे 152D। बेटा वो 152 है ना, है ना, वो 152 है ना।
हरियाणा पुलिस में एज 18 से 25 रहेगी और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप लोग हिम्मत मत हारिएगा जिनकी एज हो चुकी है। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तुम्हें भी मौका मिलेगा, पूरी उम्मीद है। पिछली बार भी मिला था, आगे भी मिलेगा। तो बेटा झज्जर, रोहतक, भिवानी, आसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये से 7 जिलों से गुजरता है। अब NH9 के ऊपर कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित है बच्चों? तो NH9 के ऊपर स्थित पर्यटन स्थल और संस्थान, पर्यटन स्थल और संस्थान, ठीक है। पर्यटन स्थलों में सबसे पहले हम बात करेंगे गोरेया। गोरेया पर्यटन स्थल कहाँ है? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़। उसके अलावा बच्चों तिलियार झील, तिलियार झील, ठीक है। तिलियार झील के बाद याद रखिएगा, तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक। इसके अलावा मेरे दोस्त महम की बावड़ी, महम की बावड़ी, चौबीसी चबूतरा, चौबीसी चबूतरा, ब्लैक बर्ड नाम का पर्यटन स्थल आसी के अंदर, ब्लू बर्ड बच्चों हिसार के अंदर, अग्रोहा धाम, अग्रोहा हिसार में, महाराजा अग्रसेन धाम इसे बोलते हैं, पपीहा पार्क फतेहाबाद के अंदर, पपीहा पार्क फतेहाबाद में। इसके अलावा CIRB, जिसको हम बोलेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार में है बच्चों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, NRCE, हिसार के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखिएगा, आप लोग विश्वास कर रहे हो तो आज तक किसी का विश्वास डगमगाया नहीं है, बस यानी कि लास्ट तक बच्चों जुटे रहेंगे आप लोगों के लिए, और जुटे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पहले बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन दिल खुश होगा, बस उस दिन तुम बोलोगे हमारे बारे में। उससे पहले मैं चाहता भी नहीं कि तुम बोलो, बस अपने पढ़ते रहो। ईमानदारी से बच्चों दोनों साइड हम लगे रहेंगे, आप भी ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा और हम ईमानदारी से पढ़ाते रहेंगे। मंजिल अपने आप अपनी तरफ आती चली जाएगी, ठीक है। हम मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि मंजिल हमारी तरफ आएगी। तुम बस लगातार ईमानदारी के साथ
जितना काम करवाया जा रहा है उसको डेली निपटाते रहो। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है। नेशनल हाईवे 9 के बाद बच्चों 709। अब 709 का मतलब क्या होगा कि मैंने बताया जिसके अंदर 3 अंक है, आपको पीछे वाले 2 पकड़ने हैं। पीछे वाले 2 क्या हैं? 09, यानी कि 9 नंबर के नेशनल हाईवे और उसके ऊपर आने वाले किसी ना किसी शहर से एक रोड निकाला गया होगा जो हरियाणा के अंदर 709 कहलाता है। बेटा ये कौन सा रोड है? ये रोहतक से निकलता है। रोहतक से निकल के ये नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जुड़ जाता है पानीपत में। ये पानीपत है, ठीक है। पानीपत से पहले यहां इसराना आता है, इसराना। इसराना से पहले बेटा यहां पर गोहाना आता है, और गोहाना होते हुए रोहतक। तो रोहतक से पानीपत की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे आपका 709 कहलाएगा। तो रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करता है ये, ठीक है, 709। और नेशनल हाईवे जो 11 होगा बेटा, नेशनल हाईवे 11 ये आएगा आपका राजस्थान से और ये रेवाड़ी तक जाएगा वाया नारनौल होते हुए। यहां पर नारनौल आएगा, महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल। और नारनौल से आगे बच्चों ये है रेवाड़ी। और ये आपका राजस्थान से आने वाला है नेशनल हाईवे 11। तो नेशनल हाईवे 11 हरियाणा के 2 जिलों से गुजरेगा, जिसमें एक होगा आपका रोहतक, सॉरी, एक आपका होगा नारनौल और एक होगा आपका रेवाड़ी। एक महेंद्रगढ़ जिला और एक रेवाड़ी जिला। तो नारनौल रेवाड़ी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है आपका 11। क्या है? 11, ठीक है। तो सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले, ये दोनों प्रकार के नेशनल हाईवे मेरे दोस्त हम पढ़ चुके हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे मैंने बता दिया है, ये नोट जरूर कर लेना। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा, हरियाणा से गुजरने वाला NH है ये, ठीक है। यहां पर ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है मेरे दोस्त कि इसकी जो पुरानी संख्या होती थी वो नेशनल हाईवे 10 होती थी, और इस नेशनल हाईवे 10 के ऊपर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी, NH10 नाम से बॉलीवुड फिल्म है। और इस बॉलीवुड फिल्म में विराट कोहली की जो पत्नी है बेटा अनुष्का शर्मा, वो मुख्य अभिनेत्री रही है। ठीक है, तो NH10 से बॉलीवुड की एक फिल्म भी आई है जिसमें अनुष्का शर्मा ने मेन किरदार निभाने का काम किया है। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई सुमित कांगड़ा, मेरे आपकी थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि क्या आप बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल उसमें करवा देंगे सुमित। हाँ, यदि आपका मेन सब्जेक्ट में हरियाणा जीके को सब्जेक्टिव के रूप में लिखना आया तो वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलेगा बच्चों। अब हम बात करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बेटा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ। तो हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट, फिर एक नया टॉपिक कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। कृषि पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बच्चों आप लोगों ने दिल्ली जो है ना, दिल्ली, उसके बारे में सुना होगा। यदि ये दिल्ली है यदि ये दिल्ली है तो मेरे दोस्त दिल्ली की तरफ ऊपर की साइड से जो नेशनल हाईवे आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आया ऊपर से इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44, ठीक है। और बेटा फिर ये नीचे की तरफ आगे जो आगरा की तरफ जा रहा है ये भी नेशनल हाईवे 44, तो ये भी आपका नेशनल हाईवे 44 है। और ये जो जा रहा है ये भी आपका नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है। हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 44 जब बच्चों दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था तो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यहां पर हमारा एक शहर आता है कुंडली, कुंडली, ठीक है। और कुंडली है बच्चों कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ये सोनीपत जिले का हिस्सा है कुंडली। और मेरे दोस्त दिल्ली को बचाते हुए जब हम नेशनल हाईवे 44 से आ रहे थे दिल्ली की तरफ तो हमें दिल्ली जाना ही ना पड़े, तो दिल्ली के जाम से बच्चों बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि इस कुंडली के राइट हैंड साइड में एक रोड निकाल दिया जो आगे चल के नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जुड़ जाता है। और फिर एक लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्त रोड निकाल दिया जो आगे चल के दिल्ली को बचाते हुए वापिस नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जुड़ जाता है। जहां पर ये जुड़ता है वापिस बच्चों वो भी हमारे हरियाणा का ही हिस्सा है, ये है पलवल। और जहां से बच्चों ये निकाला गया वो भी हरियाणा का हिस्सा है, कुंडली, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे दिल्ली का ट्रैफिक जो है बच्चों वो काफी हद तक कम हो जाएगा। किसी को अंबाला से आगरा जाना है तो उसको दिल्ली क्यों जाना पड़े, तो वो या तो कुंडली आके राइट हैंड साइड से बच्चों दिल्ली को बचते हुए, दिल्ली को बचाते हुए NH 44 पे जुड़ जाएगा, या बच्चों वो लेफ्ट हैंड साइड में हरियाणा की तरफ आएगा। जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो यूपी को क्रॉस करके पलवल पे जुड़ेगा, और यदि वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो हरियाणा से होता हुआ पलवल पे बच्चों वापिस NH 44 के ऊपर जुड़ जाएगा। तो जो कुंडली के दोनों ओर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रोड निकाले गए बच्चों इनको बोलते हैं पूर्वी परिधीय और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। तो यहां पर हम दो एक्सप्रेसवे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्वी परिधीय, तो नोट कीजिएगा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बेटा हम बात करेंगे तो ये शुरू कहां से होता है? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा कुंडली, सोनीपत, ठीक है। और इसका जो एंडिंग होगा वो होगा पलवल। बच्चों ये कहां कहां से गुजरेगा? तो जब ये उत्तर प्रदेश से गुजरेगा तो उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर आएगा गाजियाबाद। क्या आएगा? गाजियाबाद।
ठीक है। और गाजियाबाद की स्पेलिंग बेटा स्टार्ट होती है जी से, कुंडली की स्पेलिंग शुरू होती है के से, जहां पे ये खत्म होता है उस शहर की स्पेलिंग शुरू होती है पी से। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है केजीपी। इसको हम क्या बोल देते हैं, केजीपी एक्सप्रेसवे भी बोल देते हैं। इसको हम केजीपी एक्सप्रेसवे भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 135.4 किलोमीटर है। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका जो रख रखाव है वो कौन करता है, तो इसका रख रखाव करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों जब हरियाणा से गुजरेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से गुजरने वाले इस रोड को हम बोल देंगे पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे बेटा इसको हम बोल देंगे, ठीक है। और इंग्लिश में बोल देंगे इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब ये पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होगा, शुरू तो वहीं से होगा, कुंडली से ही। अब कुंडली से आगे हम आएंगे मेरे दोस्त तो अपने हरियाणा का कौन सा कस्बा आएगा, खरखोदा। खरखोदा से आगे आएंगे तो बेटा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से आगे आएंगे तो बादली। बादली से आगे आएंगे तो फर्रुखनगर। फर्रुखनगर से आगे आएंगे तो मेरे दोस्त मानेसर। मानेसर से आगे आएंगे तो सोहना, होते हुए ये पलवल में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी शहरों से गुजर रहा है हरियाणा में, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा होगा, मानेसर, जिसकी स्पेलिंग किससे शुरू होगी, एम से शुरू होगी, ठीक है। किससे शुरू होगी, एम से शुरू होगी। हाँ सुमित मेरे भाई, वो मेरे को एक बार भेज देना यदि ऐसा कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो मेरे को भेज देना एक बार, मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा, और जो जो टर्म कंडीशन होगी फिर आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ, और उसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो यदि हरियाणा जी के सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा तो आप लोगों को मैं गाइड भी करूंगा आप लोगों को, और शानदार किताबें भी मैं बता के चलूंगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, बच्चों हम बात करेंगे इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या हो जाएगा, KMP। वेस्टर्न पेरिफेरल को हम क्या बोल देंगे, KMP एक्सप्रेसवे बोल देंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। हम बात करें इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर। 135.4 ये है, 135.6 ये है, तो टोटल मेरे दोस्त कितना हो जाएगा ये सर्कल, 271, 271 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें यहां पर कि जो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे है ना बेटा, इसका रखरखाव कौन करता है, तो याद रखिएगा इसका रखरखाव करता है HSIIDC।
सर ये HSIIDC क्या है, इतना सा नोट करो, फिर HSIIDC के बारे में आपको बताऊंगा। कीजिएगा फटाफट नोट। चलेगा। HSIIDC क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंदी में मेरे दोस्त इसे बोलेंगे हरियाणा राज्य औद्योगिक हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम। ठीक है, हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम। बच्चों हम बात करें तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना, वो 8 मार्च 1967 को HSIDC के रूप में हुई थी। 2005 के अंदर मेरे दोस्त ये बनता है HSIIDC। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है। मुख्यालय इसका कहाँ है, पंचकुला में है। ठीक है ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त, पंचकुला में। चलेगा, आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, राज्य परिवहन है निगम, इसकी स्थापना कब हुई, तो मेरे दोस्त इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1966 को हुई। ठीक है, हरियाणा राज्य परिवहन निगम का जो हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा, वो कहाँ होगा बच्चों, सर इसका मुख्यालय होगा पंचकुला में। पंचकुला में नहीं मेरे दोस्त, चंडीगढ़ में, सॉरी। तो पंचकुला में नहीं, सबसे पहले दिमाग में पंचकुला ही आता है, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर होगा। यदि मैं बात करूं अपने वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है,
वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन हैं? वो हैं अनिल विज। कहाँ से विधायक है मेरे दोस्त? अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से ये क्या है? विधायक हैं। आपसे कोई पूछ ले कि यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण। आपसे कोई पूछ ले कि यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण मेरे दोस्त कब किया गया था, तो आप बोलेंगे 1972 में। 1972, 1972 के अंदर मेरे दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, तो यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 के अंदर। अपना जो हरियाणा राज्य परिवहन है, बच्चों इसके अंतर्गत यदि हम चर्चा करें कि कितने बड़े बस डिपो हैं और कितने छोटे बस डिपो हैं, तो बस डिपो हैं बच्चों 24। और आपसे कोई पूछ ले कि बस सब डिपो कितने हैं, तो आपको बोलना है 13। आपसे कोई पूछ ले कि पहला सब डिपो कौन सा, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो सब डिपो स्थापित हुआ था वो डबवाड़ी में स्थापित हुआ था। ठीक है बच्चों, 24 बस डिपो में से 2 बस डिपो हमारे बाहर हैं हरियाणा से, तो 22 तो जिले हो जाते हैं। एक बस डिपो है दिल्ली के अंदर, और एक बस डिपो है चंडीगढ़ के अंदर। तो इस तरीके से टोटल 24 हमारे बड़े बस डिपो हैं। हम बात करें बच्चों कि हरियाणा का पहला बस डिपो कौन सा, चाहे प्रथम बस डिपो का हम जिक्र करें या हम पहले बस स्टैंड का जिक्र करें, तो मेरे दोस्त वो आपका गुरुग्राम होगा। बात करें हम स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1950 को। बात करें बच्चों हरियाणा का जो दूसरा बस डिपो या बस स्टैंड होगा, वो आपका अंबाला बस स्टैंड होगा। अंबाला बस स्टैंड का नाम भी बदल दिया गया है और अब इसे सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा जो बस डिपो है इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर को। साल यही रहेगा 1950। ठीक है।
नहीं भाई अमित बेनीवाल, कोई ऑफलाइन नहीं है मेरा, ऑनलाइन ही है बस, ठीक है ना। ऑफलाइन में मैं क्लास ज़रूर लेता था, लेकिन अब बर्डन ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा है, तो ऑफलाइन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऑफलाइन में नहीं मत, ठीक है। ऑनलाइन आप पढ़ते रहो अच्छे से। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, तो बेटा सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड सबसे बड़ा है? झज्जर बस स्टैंड सबसे बड़ा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा 3 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा में कहाँ है। तो मेरे दोस्त 3 मंजिला बस स्टैंड है फतेहाबाद में। कहाँ होगा? फतेहाबाद में होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मेरे दोस्त कुछ और बातें पेंडिंग रह गई हैं अपने इस टॉपिक की, वो कल की क्लास में कवर करेंगे, और कल की क्लास में कंप्लीट करके एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सा ही, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।